अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत बटन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पर्स या स्लिंग बैग बनाया था, तो इसके साथ मैंने ये मैचिंग बटन जो इसी के बीच में धागा यूज़ हुआ है उसके साथ का बनाया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बटन बनाना भी सिखाऊंगी, तो आज मैं आपको ये बटन बनाना सिखा रही हूँ। इस बटन का ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके साथ मैच करके आप यही बटन जो है इसके साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके साथ बना हुआ लगा हुआ कितना खूबसूरत लग सकता है। आप और भी कई प्रोजेक्ट में इस तरह के बटन बनाकर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बटन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये पॉलिएस्टर यॉर्न है, धागा है जिससे मैंने ये पर्स बनाया है। इसके अलावा क्रोशिया हुक है। ये मेरा जो है ये 3.5 जो है mm का है, इसका साइज़ है इसका। इसके अलावा जो चीज़ चाहिए होगी वो है यॉर्न नीडल। इससे आखिर में हमने इसको स्टिच करना है। ये है मेरे पास प्लास्टिक की, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्टिच मार्कर जिससे आप निशान लगा सकते हैं। ये चीज़ें जो होंगी ये बटन बनाने के लिए चाहिए होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो है हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, इसका जो धागे का किनारा है ये मैं इस तरह अपने अंगूठे के नीचे रखूँगी। यहाँ से क्रॉस बनाना है, इसको टर्न करना है और यहाँ से ये सीधी दो लाइनें आएंगी। पहली लाइन से दूसरी के नीचे से ऐसे इस तरह निकालना है और फिर यहाँ से इस जगह पे इसको एक चेन इसका बना देना है। ये देखिए, तो ये बन जाएगा सर्कल। अब यहाँ से इसको आप जितना चाहें खींच के इस वाले एंड से इसको टाइट कर सकते हैं। अब जो बटन होगा ये हमारा इसके बीच में ही सारा इसका क्रोशिया से हम बनाएंगे। ये जो मैजिक सर्कल बना है, मैजिक रिंग भी इसको बोल सकते हैं, मैजिक सर्कल, तो इसके बीच में हम बनाएंगे अभी। अब यहाँ एक चेन बनाना है और फिर इस सर्कल के अंदर 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 10 सिंगल क्रोशिया स्टिच इस सर्कल के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच और इसको मैं स्टिच मार्कर से निशान लगा दूंगी ताकि ये मुझे पता चले कि किस जगह पे फिर मैंने आकर इसको एंड करना है। तो इसके लिए ये मैं स्टिच मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का स्टिच मार्कर नहीं है तो आप कोई सी भी सेफ्टी पिन या पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कि हेयर पिन भी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी हो सकती है। आप कुछ भी जो है निशान लगाने के लिए चीज़ रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं जो सबसे पहला मैंने अभी सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया है इस सर्कल के अंदर, इस जगह पे ये मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है। तो अब मैंने ये एक बनाया है, अभी मैं 10 बनाऊंगी इसमें। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 10। ये देखिए, ये मैंने 10 जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ बना दिए हैं। अब ये इसका ये वाला जो एंड ये मैंने छोड़ा था, इसको मैं खींच के इसको टाइट कर लूँगी ताकि ये सारे स्टिचेस जो हैं ये आपस में जुड़ जाएं। यहाँ से बस इसको पकड़ के आपने इसको खींच लेना है। ये देखिए कि ये सारे स्टिचेस एक दूसरे के पास आ गए हैं। और उसके बाद ये जिस स्टिच के अंदर मैंने चेन के अंदर ये मैंने स्टिच मार्कर, ये पहला जो मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था जहाँ मैंने ये लगाया है स्टिच मार्कर, इसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच लगाकर इसको बंद कर देना है। तो यहाँ से मैं ये निकाल रही हूँ इसको और इसके अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको ये देखिए बंद कर रही हूँ। तो ये इसका पहला जो है राउंड इस बटन का ये हो गया। यहाँ से इस छोटा वाला जो आपका ये इसका किनारा है इससे पकड़ के इसको ज़रा अच्छी तरह टाइट कर लें। और ये देखिए, ये बटन का मेरा पहला जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया है।
अब इसका हम दूसरा राउंड जो है शुरू करते हैं। दूसरे राउंड के लिए मैं एक चेन बनाऊंगी और उसके बाद इसी सर्कल के अंदर जिसमें मैंने अभी 10 सिंगल क्रोशे या 10 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, अब मुझे दूसरे राउंड में इसमें 15 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इसी सर्कल के अंदर बनाने हैं मैंने। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला मेरा बन गया है और इसके अंदर मैं स्टिच मार्कर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे फिर जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, पूरे 15 बन जाएंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच, तो यहाँ आकर मुझे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है या जोड़ना है, ये या फिनिश करना है। ये देखिए, यहाँ इसके अंदर ये जो पहला मैंने लगाया है, बनाया है सिंगल क्रोशिया स्टिच, इसके अंदर मैंने ये स्लिप स्टिच से निशान लगा दिया है। बन गया है पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच। अभी मुझे 15 टोटल बनाने हैं, यानी एक बन गया है तो 14 और बनाने हैं। ये मैंने एक बनाया है। अब आगे बनाना शुरू करती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 और बनाने हैं मैंने। 14 और यहाँ आखिरी एक और मैंने बनाना है। 15। ये देखिए, ये मैंने बना दिए हैं 15 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस यहाँ। अब ये जिस जगह पे मैंने स्टिच मार्कर से निशान लगाया था, इसको मैं यहाँ से निकालूंगी और यहाँ स्लिप स्टिच लगा दूंगी। तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा दूसरा राउंड। ये देखिए, यहाँ से अब मैंने एक चेन बनाना है और उसके बाद इसका थोड़ा सा लंबा सिरा रखकर बाकी जो है ये इसको काट देना है। ये देखिए, यहाँ से बस मैंने काट देना है इसका थोड़ा सा लंबा, क्योंकि इससे मुझे अभी इसके इन सब स्टिचेस के अंदर जो है इसको स्टिच करना है। अब यहाँ मैं ये यॉर्न नीडल लूँगी और इसके अंदर इसको डाल के, ये देखिए, यहाँ से इन सब स्टिचेस के अंदर से मुझे इसको सामने से और पीछे से निकालना है। ये देखिए, ये पहला है, यहाँ से मैं इसको सामने से डालूँगी और इससे अगले वाले स्टिच से ये पीछे से इसको निकालना है। ये सामने से बैक और फोर्थ जो है सारे स्टिचेस के अंदर मैंने इसको धागे को निकालना है। ये जो सारे मैंने 15 स्टिचेस बनाए थे, इन सब के अंदर से ये देखिए, ये लास्ट स्टिच है, ये मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया है। ये यहाँ आखिरी स्टिच में से भी इसको निकाल दिया है। अब मुझे इसको थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ इसका यहाँ से ये टर्न करना है। ये देखिए, इसको स्टिचेस को इस तरह करके
और फिर यहाँ से इसको खींच देना है, ये देखिए, ताकि ये बटन की जो है ये शक्ल हो जाए। ये देखिए, ये स्टिचेस अगर आपके एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो इनको आप हाथ से जो है ये ठीक कर सकते हैं, ताकि कोई भी स्टिच एक दूसरे के ऊपर ना आए। इसको अच्छी तरह टाइट खींचना है ताकि इसकी ये शेप जो है ये बिल्कुल राउंड बन जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ से खींच के अच्छी तरह टाइट कर दिया है। अब इससे मैं इसके पीछे से इसको सी दूंगी ताकि इसके जो एंड्स हैं ये अच्छी तरह सिक्योर हो जाएं। तीन चार स्टिचेस लगा दूंगी मैं ताकि पीछे से भी ये अच्छी तरह बंद हो जाए। अब ये जो आपका एंड है इसको आप छोड़ देंगे और जिस चीज़ के साथ आपने अटैच करना है बटन, उसके साथ आप इसी धागे से जो है अपनी यॉर्न नीडल की मदद से या क्रोशिया की मदद से जो है ये इसको अटैच कर सकते हैं। और ये अगर आपको यही शेप अच्छी लग रही है इस बटन की तो सही है। इसके अलावा मैं आपको एक और इसके लिए आपको चॉइस दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो ये इसके अंदर जो है कोई भी अपनी मर्ज़ी का बीड जो है या मोती आप जिसको कह सकते हैं वो भी भर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये गोल्डन में भी बहुत प्यारा लग रहा है और अगर आप देखें तो वाइट में भी ये बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसको किसी मोती से भी फिल करके भर के तो ये और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह आप अटैच कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ इस बटन को। तो ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसको बनाना देखिए बहुत ही आसान है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी धागे में किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाएगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।